मानक जी मैं फिर कहूंगा, मैंने 10 न्यूज देखी पिछले 1 घंटे में और सारी की सारी नेशनल मीडिया नोएडा की देखी और सब में एक चीज कागज चिपका दी गई कि कल्याण बनर्जी बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने जानबूझकर किया है और अभिजीत गंगोपाध्याय राम प्रभु राम के वंशज, वो तो अहिंसा की सोच ही नहीं सकते, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो जज हैं। अरे भाई, जो जज 2 दिन में छोड़ के भाजपा ज्वाइन करता हो वो किस तरह का जज रहा होगा ये भी पूरा देश समझ सकता है। दोस्तों, वक्फ बिल पर मंगलवार को जेपीसी की बैठक में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और भाजपा के सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच जमकर बहस हुई है। दोस्तों, अभिजीत गंगोपाध्याय सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं और जज का कार्यकाल खत्म करते ही तुरंत भाजपा ज्वाइन कर ली थी। इस दौरान कल्याण बनर्जी ने सामने रखी कांच की बोतल उठाई और टेबल पर दे मारी। उन्होंने टूटी बोतल जेपीसी के चेयरमैन भाजपा के सांसद जगदम्बिका पाल की ओर फेंकी, हालांकि वो बच जाते हैं। इसके बाद कल्याण बनर्जी के इस बर्ताव के कारण उन्हें 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद कल्याण बनर्जी बैठक छोड़कर चले जाते हैं। इसी मुद्दे पर आज की बहस रखी गई थी, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा की पत्रकार मानक गुप्ता से बहस हो जाती है। जी आलोक शर्मा बोलिए। आलोक जी, देखिए मुझे लगता है ये बहुत ही गंभीर विषय है और 2 एंगल से गंभीर है। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो एपिसोड वहां पर हुआ वो सब जानते हैं कि दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो क्यों हुआ, इसके पीछे के क्या कारण हैं, वो वैसे तो हिंदुस्तान का नेशनल मीडिया सारा कुछ जानता ही है, उन्होंने सब बता ही दिया है पूरे देश को 3-4 घंटे में। लेकिन हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो थोड़ी सी भिन्न है। अभी मानक जी ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी के मामले में कहीं पर भी किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। मानक जी, मैंने अभी गूगल किया तो वक्फ प्रॉपर्टी के मामले में तो सैकड़ों केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। द वक्फ बोर्ड and the High Court have different roles and responsibility. High Court का है ये, has the power of judicial review which allows it to declare laws or ordinances unconstitutional. The High Court can also certify cases for appeal to the Supreme Court. और फिर वहां सैकड़ों केस हैं जो हाई कोर्ट्स ने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में भेजे। मैंने तो केवल वक्फ वर्सेस डाला था, पता नहीं कितने केस निकल कर आ गए। लेकिन खैर भाई, हिंदुस्तान का मीडिया कुछ भी एक सेकंड आलोक जी क्लैरिफाई कर दें। आलोक जी वन सेकंड आलोक जी इसको क्लैरिफाई कर दें प्लीज। अब वाजपेयी जी और आप मेरी हेल्प करिएगा, और देखिए इसमें आप पार्टी साइड मत लीजिएगा क्योंकि आप वकील की तरह इसमें हेल्प करिएगा। जहां तक मेरी जानकारी है, एक्ट में लिखा हुआ है कि ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, दिया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद कोई भी व्यक्ति किसी भी कोर्ट में कोई भी मसला लेकर जा सकता है। सही कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक है, कर दीजिए। जो पहली कोर्ट सिविल कोर्ट होती है उसका जुरिस्डिक्शन बाहर है। नंबर 1, ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, उस ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा आपको। नंबर 2, और ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है ऑन द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये डिफरेंस है। तो अब हम क्या चाहते हैं, ये जो बदलाव चाहते हैं वो क्या चाहते हैं कि सीधा सिविल कोर्ट जाने की इजाजत हो। जैसे आपकी प्रॉपर्टी स्टे हो जाती है, इसी तरह का अगर कोई ऑर्डर निकले या किसी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए तो इमीडिएटली सिविल कोर्ट हम जाएंगे, ट्रिब्यूनल हमको ना जाना पड़े। तू है कौन रे? ये भगवान क्या जुल्म है। ऑल राइट, ये डिफरेंस चल रहा है। आलोक जी आइए बोलिए। आलोक जी, अब मानक जी चलिए, पहला पॉइंट तो यही निकल गया कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं जिनके बाद हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इसमें कहीं पर कोई किसी भी रूप में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये वकील साहब ने भी क्लियर कर दिया। लेकिन बहुत से हिंदुस्तान के मीडिया ने आज ये ऐसा काला पेंट कर दिया है कि भाई वक्फ बोर्ड तो खुदा है और जो वो कह देता वो तो कहीं चैलेंज हो ही नहीं सकता है। ठीक है, वक्फ बोर्ड में कुछ चेंजेस होने चाहिए, उसी के लिए जेपीसी में बिल गया है कि सब लोग बैठकर डिस्कस करें और जो चेंजेस होने चाहिए और नहीं होने चाहिए उस पर डिस्कस किया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब दूसरा विषय ये आता है कि भाई वहां पर क्या हुआ, क्या जगदम्बिका पाल जी के लिए लिखित में कोई चिट्ठी लिखी गई थी? ये हिंदुस्तान का मीडिया किसी को नहीं बता रहा है। क्या स्पीकर महोदय को या हायर अथॉरिटीज को कि इस बिल, वक्फ बोर्ड के बिल की जेपीसी के मामले में उनका रवैया दोगलापूर्ण है, कुछ ऐसा कुछ चिट्ठी विट्ठी लिखी गई थी कि नहीं? कोई हिंदुस्तान का मीडिया किसी को नहीं बता रहा है। फिर बात आ रही है कि भाई वहां क्या हुआ। अभी ये कह दिया गया कि साहब वो अभिजीत गंगोपाध्याय जी के ऊपर गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ, कल्याण बनर्जी ने किया। मेरे पास जो खबर है वो उल्टी है।
कि धर्म सूचक शब्दों के नाम लेकर कहा गया उनको कुछ, कल्याण बनर्जी। लेकिन मैं अपनी बात को भी, क्योंकि किसी की मेरी सुनी हुई बात है, मैं उसको प्रमाणित नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन जो मीडिया इसको प्रमाणित कर रहा है कि अभिजीत गंगोपाध्याय ने ऐसा कहा या उनके लिए कहा गया, मैं समझता हूं उस पर धैर्य और संयम रखना चाहिए। गलत शब्दों का उपयोग हुआ है और दोनों तरफ से हुआ है। अब किसने कहां शुरुआत की है वो लोग बता सकते हैं जो अंदर थे, लेकिन इतनी जल्दबाजी में हम हर चीज को डिफाइन करके आगे बढ़े। आलोक जी 1 सेकंड अगेन, आलोक जी 1 सेकंड। दूसरी चीज 2009 मुझे फिर से आना पड़ेगा, बोल और इसलिए आना पड़ेगा, आप इस शो को दोबारा देखिएगा। मैंने कहीं ये नहीं कहा किसने किसको गाली दी, मैंने कहा दोनों के बीच गाली गलौज हुई। मानक जी, मैंने आप बोतल फेंकने की नहीं, आप हो सकता है बाकी पैनलिस्ट ने जो कहा हो, मैं उसको खुद से अलग कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है दोनों के बीच गाली गलौज, इसलिए मैंने वही कहा। मानक जी मैं फिर कहूंगा, मैंने 10 न्यूज देखी पिछले 1 घंटे में, और सारी की सारी नेशनल मीडिया नोएडा की देखी, और सब में एक चीज कागज चिपका दी गई कि कल्याण बनर्जी बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने जानबूझकर किया है, और अभिजीत गंगोपाध्याय राम प्रभु राम के वंशज, वो तो अहिंसा की सोच ही नहीं सकते, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो जज हैं। अरे भाई, जो जज 2 दिन में छोड़ के भाजपा ज्वाइन करता हो, वो किस तरह का जज रहा होगा ये भी पूरा देश समझ सकता है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। लेकिन आज का विषय वो नहीं, आज का विषय केवल ये है कि इतनी ऐसी नौबत क्यों आ रही है। जेपीसी आपने बनाई मजबूरी में, क्योंकि 303 सांसद नहीं, अब आप बुलडोज नहीं कर पा रहे हैं संसद को, आपको तमाम बिलों को या तो जेपीसी भेजना पड़ेगा, सेलेक्ट कमेटी भेजना पड़ेगा, या उन पर दोबारा से पुनर्विचार के लिए मंत्रालय भेजना पड़ेगा। पिछले 10 साल से संसद को बुलडोज किया जा रहा था और उसमें मीडिया साथ देता था, बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत अच्छा, 3 कृषि कानून पे वो किताब फेंक दी इसलिए बहुत गलत है, ये पूरा विपक्ष द्रोही है। 3 कृषि कानून गलत है ये नहीं कहेंगे, लेकिन उनका दर्ज करने का तरीका बहुत गलत है। अबे उसको भी हम गलत मान सकते हैं, लेकिन 150 सांसदों को अगर सस्पेंड करके आप बिलों को पास कराएंगे तो सांसद क्या करेगा? देश संकट में है। अब प्रेम शुक्ला भाई ने हमारा भी एक एपिसोड बताया, मैं उस पर भी कहना चाहूंगा। आप स्टूडियो में बैठकर मेरी पूरी पार्टी को, मेरी पूरी लीडरशिप को देशद्रोही कहेंगे, गद्दार कहेंगे, और एक बार नहीं 4 बार रिपीट करेंगे आप, तो आदमी कब तक धैर्य रखेगा? मैंने फिर कहा उस समय पर जो एंकर महोदय थे कि आप इनको रोकिए, 3 बार कहा मैंने रोकने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अहंकार और तानाशाह का युग चल रहा है। ये तो 240 आ गए हैं तो थोड़ा सा टोन डाउन हुए हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब फिर इलेक्शन कमीशन और तमाम मीडिया के साथ ही शुरू हो गए हैं आलोक जी कि बस वो मोदी साहब आलोक जी गुरु हैं। देखिए, मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया, आपने सारी वजह बता दी जी आज कि कल्याण बनर्जी ने ऐसा क्यों किया या आपके हाथ से वो ग्लास क्यों फेंका गया, लेकिन आपने अभी तक एक बार भी कल्याण बनर्जी की उस हरकत की निंदा नहीं की। अरे हिंसा को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं आप? कम से कम उसकी निंदा तो कर दीजिए, नहीं करना चाहिए। मानक जी मैं आ तो रहा हूं, मानक जी मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। किसी भी तरह की हिंसा तो किसी भी रूप में स्वीकार हो ही नहीं सकती, किसी भी तरह की। कल्याण बनर्जी को धैर्य और संयम रखना चाहिए, उनके पास तमाम संवैधानिक रास्ते हैं कि जिन रास्तों से वो अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। लेकिन मानक जी, दुर्भाग्य यह है, देश में जितने रास्ते हैं आज सब बंद भी पड़े हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कितनी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, ये पूरा देश देख रहा है। धारा 370 पर जो बदलाव किए उनको सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है, तमाम लोगों के पास समय नहीं है। आज क्या हो रहा है देश के अंदर वो भी समझ लीजिए। इलेक्शन कमीशन विपक्ष के सांसदों को 1-1 साल तक मिलने का समय नहीं देता है, यह भी सच्चाई है। आप केवल ये कहें कि साहब उसने हिंसा कर दी इसलिए वो बहुत गलत, मैं कहता हूं बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। ठीक है, ओके। प्रेम शुक्ला आपको जवाब मिल गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम शुक्ला जी आपको जवाब। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।